हेलो गाइस। तो अभी आज है हमारा प्रैक्टिस का डे 1 और हम ऐसे ही पूरे 100 डेज तक प्रैक्टिस करेंगे, जिसका मैं डेली वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल में अपलोड करूँगा। तो अगर आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने में कुछ आलस आता हो या कोई दिक्कत होता हो, तो आप लोग इस वीडियो को देखते हुए मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हैं। तो आज है हमारा डे 1 आउट ऑफ 100, पहला दिन का प्रैक्टिस का पहला राउंड। ऐसा जो मैंने राउंड बोला, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने पूरे दिन में 3-4 बार कि 3-4 राउंड करके प्रैक्टिस करूँगा, जिससे कि माइंड में नया स्पीकिंग आइडेंटिटी जल्द ही थोड़ा एस्टैब्लिश हो पाएगा। तो अभी बिना कुछ ज़्यादा बोले प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो डे 1 राउंड 1 और डे 1 सेशन 1। तो सबसे पहले अफर्मेशन से शुरुआत करेंगे। I am an excellent speaker. I always speak smoothly. I don't care what people think or say. I can take my time and say what I want to say. I am an excellent speaker. I always speak smoothly. I don't care what people think or say. I can take my time and say what I want to say. I am an excellent speaker. I always speak smoothly. I don't care what people think or say. I can take my time and say what I want to say. I am an excellent speaker. I always speak smoothly. I don't care what people think and say. I can take my time and say what I want to say. अभी प्रैक्टिस नंबर 2, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
ओके फ्रेंड्स, तो अभी फ्री थर्ड प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जो कि है फ्री फ्लो स्पीकिंग प्रैक्टिस। इसमें हमारा टोटल 8 फेजेस हैं, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब पार्ट 1 में 4 फेजेस होंगे और पार्ट 2 में भी 4 फेजेस होंगे। हर एक फेज का ड्यूरेशन मैंने लिया हुआ है 2 मिनट। सो टोटल 16 मिनट का प्रैक्टिस होगा। तो पार्ट 1 फेज 1। अभी पार्ट 1 का फेज 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि मुझे नॉर्मल स्पीड में या थोड़ा हाई स्पीड में बोलना है। इसमें मुझे सबसे पहले एक सुपर डीप ब्रीथ अंदर लेना है और सुपर डीप ब्रीथ का उसका एक एज यूजुअल ड्यूरेशन होता है 7 सेकेंड्स का। तो सुपर डीप ब्रीथ लेने के बाद हमें एक्सहेलिंग एयर फ्लो के साथ लिंक करते हुए अपने वर्ड्स को बाहर बोलते जाना है। और इसमें हमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक या मैटर लेके उस पे सोच के नहीं बोलना है, बल्कि इसमें हमें सिर्फ एक बार गहरी सांस अंदर लेना है और जब सांस निकल रहा है बाहर, तो उस सांस के फ्लो के साथ हम जितना वर्ड्स बोलने के लिए कंफर्टेबल हैं उतने वर्ड्स को बोल सकते हैं। और जब भी हमें ऐसा फील होगा कि हमारे अंदर से सांस का फ्लो खत्म होता जा रहा है, तो हमें खुद से ही एक पॉज लेके दोबारा से गहरी सांस 7 सेकेंड्स तक सांस को अंदर भरना है और फिर से बोलना चालू करना है। और इस प्रैक्टिस को हम 2 मिनट तक ऐसे ही बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ सोचे, जो भी हमारे मन में आता है उसको बस एयर फ्लो के साथ बोलना है। और इस प्रैक्टिस का बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा जब हम रियल लाइफ में जाके लोगों के साथ इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी आता है पार्ट 1 का फेज 2, जिसमें कि हमें 7 सेकेंड्स का ब्रीदिंग लेना है, सेम टू सेम। और इसमें भी हमें बिना कुछ सोचे दिमाग में जो भी आता है उसको बेझिझक बोलते जाना है एयर फ्लो के साथ। लेकिन फेज 1 और अभी का फेज 2 में क्या फ़र्क है, ये आप लोगों को खुद देख के मालूम पड़ जाना चाहिए। अगर आप लोगों को मालूम चल गया है कि फेज 1 और फेज 2 में क्या फ़र्क है प्रैक्टिस में, मैं एक हिंट भी दे देता हूँ जिससे कि इजी होगा। स्पीच का रेट यानी कि बोलने का स्पीड का ही फ़र्क है। तो आप लोग
अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताएं कि फेज 2 में क्या फर्क है ध्यान फेज 1। ओके, अभी मैं आंसर बोल देता हूँ। फर्क सिर्फ इतना सा है कि फेज 2 में हमें पूरा स्लो स्पीड में बोलना है। ओके, तो अभी पार्ट 1 का फेज 3 करते हैं, जिसमें कि पहला डिफरेंस ब्रीदिंग में ही आता है। इसमें हमें सुपर डीप ब्रीद यानी कि बहुत गहरा सांस ना लेके सिर्फ गहरा सांस लेना है। मतलब इससे पहले के 2 फेजेस में हम लोग 7 सेकेंड्स तक इनहेल करते थे लगभग, लेकिन यहाँ पे सुपर डीप ब्रीथ नहीं लेना है। यहाँ पे हमें सिर्फ डीप ब्रीथ लेना है, जिसका ड्यूरेशन होगा 4 सेकेंड्स का इनहेलेशन। तो 4 सेकेंड्स का इनहेलेशन करना है और इसमें कोई टॉपिक चूज करना है, जिस टॉपिक पे हमें सोच सोच के बोलना है और इसमें बोलने का स्पीड भी स्लो ही रहने वाला है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसमें एक और फर्क आता है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा कम सांस लेते हैं, इसीलिए इसमें हमको 6 से 7 वर्ड्स ही बोलना है और बोल के पॉज लेना है। फिर पॉज लेके दोबारा सांस भरना है और फिर से 6-7 वर्ड्स बोलना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 का फेज 4। और ये जो फेज 4 है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल को रिजेम्बलेंस करता है। मतलब जैसे कि हमें या फिर एक स्पीकर को नॉर्मली बोलना चाहिए, ये फेज एग्जैक्टली नॉर्मल स्पीकिंग वे को मिमिक करता है। मतलब इसमें हम ना ही ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं और ना ही ज़्यादा स्लो बोलते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फेज 1 में मैं बहुत ही तेज बोल रहा था, फिर उसके बाद के 2 फेजेस में बहुत स्लो बोल रहा था। लेकिन इसमें ना ही ज़्यादा तेज बोलना है और ना ही ज़्यादा स्लो बोलना है। इसमें हमें एक मीडियम बैलेंस्ड स्पीड को मेंटेन करके बोलना है।
जिस स्पीड में या जिस तरीके से हम लोग बाहर इम्प्लीमेंट करते टाइम बोलेंगे, इसका मेथड भी सेम है। हमें एक डीप ब्रीदिंग 4 सेकेंड्स का लेना है और एयर फ्लो के साथ बैलेंस्ड स्पीड में बोलना है और डेफिनेटली एक टॉपिक पे सोच सोच के बोलना है और इसमें हम 7 से 8 वर्ड्स को आराम से बोल सकते हैं। मतलब एक बार डीप ब्रीदिंग लेके हम लोग एक फ्रेज या सेंटेंस को बोल सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि फ्रेज थोड़ा छोटा हो। हमें 7-8 वर्ड्स का ही फ्रेज लेना है। उसके बाद पॉज करके दोबारा सांस लेना है। ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी पार्ट 2 का फेज बचा हुआ 4 फेजेस करते हैं और ये पार्ट 2 का जो 4 फेजेस हैं उसको हम स्पेशली एक ही स्पीड में बोलने वाले हैं। मतलब कि इसको हम एक ही तरीके से बोलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पार्ट 1 के फेज 4 में हम जिस स्पीड में बोल रहे थे, अभी मेरा फ्लो थोड़ा बिगड़ा। ओके, मुझे बैलेंस कर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम पार्ट 1 के फेज 4 में जिस स्पीड में बोल रहे थे, मतलब कि जिस फेज के प्रैक्टिस के दौरान मैंने ये चीज़ बोला था कि ये फेज का प्रैक्टिस हमारे नॉर्मल स्पीकिंग को मिमिक या रिजेम्बलेंस करता है। मतलब कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली बाहर स्पीकिंग करते हैं, हम पार्ट 1 के फेज 4 में एग्जैक्टली उसी मेथड या उसी तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो हाँ, मतलब अभी का जो ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक के बाद मेरा फ्लो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिगड़ गया था और मैं थोड़ा 2-3 वर्ड्स पे मेरा एयर फ्लो मतलब भी पूरा बिगड़ जाने के कारण से मैं थोड़ा बहुत अटक रहा था या स्ट्रगल जैसा आपको भी दिख गया होगा मेरे कुछ वर्ड्स में। लेकिन अब फिर से मतलब फ्लो में आ गया हूँ। तो मोटा मोटी बात इतना है कि पार्ट 2 के जो 4 फेजेस हैं उसको हम उसी सेम नॉर्मल स्पीड के तरह ही बोलेंगे। मतलब जैसे हम पार्ट 1 के लास्ट फेज में बोले थे, जो कि एकदम नॉर्मल स्पीच को मिमिक कर रहा था। तो हम भूल जाते हैं कि हम अटक रहे हैं कि स्ट्रगल हो रहा है, भूल जाते हैं। मेरा बस एक ही सोलो मोटिव है कि वीडियो बना के प्रैक्टिस करना, ताकि मेरे अंदर जो फियर है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो और मैंने शुरू से भी सोचा था कि अगर मैं अटकूंगा भी वीडियो में तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेरा कोई मीटिंग या प्रेजेंटेशन तो नहीं है। इसका नाम ही है प्रैक्टिस, और
प्रैक्टिस में हम गलती अगर करेंगे तो ही हम उस गलती से कुछ सीख पाएंगे बाद में। तो प्रैक्टिस में अटकने से हमें डरना नहीं चाहिए। बस मुझे आज से लेकर 100 डेज तक प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। तो मोटा मोटी बात हो गया। ये 4 फेजेस को हम नॉर्मल जैसे बोलते हैं उसी तरीके से ही बोलेंगे। तो फेज 4 पार्ट 1 का, जो कि नॉर्मल स्पीच को रिजेम्बलेंस या मिमिक करता था, उसी तरीके से हम यहाँ भी पूरे 4 फेजेस को बोलेंगे। ओके, तो पार्ट 2 का फेज 1, जिसमें कि हमें अपने पास्ट का कोई बात सोच के बोलना है। तो मैं अपना सुबह से लेके अब तक का शेड्यूल बोल देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:15। ओके कूल, मैं टाइमर भी शुरू कर देता हूँ। 2 मिनट तक बोलना है पास्ट के बारे में। तो मैं आज सुबह उठा था लगभग 7:30 बजे, और उठने के बाद मैं थोड़ा देर बिस्तर पे लेट के ही फ़ोन देख रहा था, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा ही नींद आ रहा था। क्योंकि मैं कल रात को लगभग 2:30-3 बजे सोया होगा, इसलिए आज मेरा 7:30 को उठने का मन नहीं था। लेकिन अगर मैं देर से उठूँगा तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा सही से, इसलिए मैंने नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके सुबह जैसे तैसे उठ के बैठ गया। थोड़ा टाइम फ़ोन देखा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत आलस जैसा आ रहा था। तो मैं उसके बाद बिस्तर से उठ के अपने स्टडी रूम में जाके बैठ गया और थोड़ा देर और फ़ोन में इधर उधर की बातें देखने लगा। फिर जैसे ही 8:30 या थोड़ा 8:40 बजा, तभी जाके मेरा नींद और आलस पूरा खुल गया था। और मैं उसके बाद अपना जो गीज़र ऑन करके एक थोड़ा गरम पानी से एक अच्छे से शावर ले लिया, जिससे कि मैं पूरी तरह एक्टिव और फ्रेश हो गया। उसके बाद लगभग 9:30 से मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया वीडियो बना के ही। ओके, तो अभी पार्ट 2 का फेज 2, जिसमें कि मुझे अपने फ्यूचर का कोई बात बोलना है। तो मैं आज अभी इसके बाद क्या करने वाला हूँ या फिर क्या करने का सोचा हूँ वही बोल देता हूँ। तो अभी टाइम हुआ है लगभग 10:20 AM मॉर्निंग का, और मेरा ये फ्री फ्लो स्पीकिंग प्रैक्टिस लगभग अभी 10:30 के अंदर ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं थोड़ा टाइम रेस्ट लूँगा। यूट्यूब में थोड़ा 10-15 मिनट गाना सुन लूँगा,
और उसके बाद मैं राउंड 2 का प्रैक्टिस दोबारा से शुरू कर दूंगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि दोस्तों, मैंने अपने लिए जो प्रैक्टिस का शेड्यूल बनाया है उसमें मेरा राउंड 1 का प्रैक्टिस का जो टाइम दिया हुआ था वो था सुबह के 7:30 से लेके 10 के बीच में। लेकिन क्योंकि मुझे प्रैक्टिस शुरू करते हुए देर हो गया, इसलिए मेरा प्रैक्टिस ख़त्म होते होते 10 साढ़े 10 बज जाएगा। और लेकिन मेरा जो सेकेंड राउंड का प्रैक्टिस का टाइम अलॉट किया हुआ है मैंने, वो है सुबह 10 से लेके 12:30 के बीच में कोई भी टाइम। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद मैं तुरंत ही अगले राउंड का प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। खत्म। तो ओके, टाइमर ऑन कर देता हूँ। ओके, तो अभी पार्ट 2 का फेज 3 का प्रैक्टिस, जिसमें कि मुझे कोई ऐसा टॉपिक पे बोलना है जिसके बारे में बोलने के लिए मैं अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या पैशनेट हूँ। तो आज मैं पहली बार जो वीडियो बना के प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज के पूरे दिन भर में मैं जो 3 या 4 राउंड में प्रैक्टिस करूँगा उसको भी मैं वीडियो बना के ही करने वाला हूँ। और मेरा लास्ट प्रैक्टिस का राउंड का टाइम है शाम के 6 से लेके 8:30 तक। तो जैसे ही मेरा वो प्रैक्टिस राउंड ख़त्म हो जाएगा, मैं ये 3-4 राउंड के प्रैक्टिस के वीडियो को एक साथ अटैच करके उसमें थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह डाल के, मतलब उसको थोड़ा बहुत टेक्स्ट डाल के एडिट करके मैं यूट्यूब में डाल दूंगा शाम इवनिंग तक ही। तो फिर उसके बाद मैं उसको यूट्यूब में डाल के उसका लिंक हर जगह ग्रुप्स में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए मोटा मोटी आज मैं जो वीडियो बना के प्रैक्टिस करने वाला हूँ उसको लेके मैं आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड या पैशनेट हूँ। डन। तो अभी पार्ट 2 का लास्ट फेज, यानी कि पार्ट 2 का फेज 4 है ये, जिसमें कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट पे बोलने वाला हूँ और मुझे कुछ इस तरीके से और मुझे कुछ इस तरीके से बोलना है जैसे कि मैं कोई भी सामने वाला इंसान को टीचिंग कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ।
जैसे कि मैं कुछ सामने बैठे लोगों को कोई एक चीज के बारे में टीचिंग दे रहा हूँ या एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं कोई टॉपिक के बारे में किसी सामने वाले को पढ़ा रहा हूँ या उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों, क्योंकि मुझे ये कुछ वर्ड्स में थोड़ा ब्लॉकेज जैसा फील हुआ था, ऑल्दो पहले जब मुझे बहुत हार्ड ब्लॉकेज आता था और पहले के मुकाबले जब मुझे सीवियर स्टैमरिंग था, उस टाइम जब मुझे ब्लॉकेज आता था तो मैं 10 या 15 सेकेंड तक ही तो मैं 10 या 15 सेकेंड तक ही उस वर्ड पे अटक जाता था और उसको बाहर निकालने के लिए मुझे 10 से 15 सेकेंड्स लग जाते थे। लेकिन अभी मेरा उतना हार्ड ब्लॉकेजेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल जैसा हो रहा है उसको मैं फिर से एयर फ्लो, वो चीज़ एयर फ्लो बिगड़ने के कारण ही हुआ था। मैंने सिर्फ वर्ड को बोलने पे फोकस किया, ना कि एयर फ्लो के साथ बोलने में फोकस करना था। तो ये जो सी अभी मैं सेम लाइन को दोबारा बोलने जा रहा हूँ और अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ एयर फ्लो के साथ लिंक करके अपने वर्ड्स को बोलूँगा और आप लोगों को इंस्टेंट फर्क दिख जाएगा। तो अभी पार्ट 2 का फेज 4 शुरू करेंगे, जिसमें कि मैं कोई ऐसा टॉपिक पे बोलूँगा और कुछ उस तरीके से बोलूँगा जैसे कि मैं किसी सामने वाले इंसान को कोई चीज़ टीचिंग कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या फिर एक्सप्लेन करके या टीचिंग करने जैसा समझा रहा हूँ, राइट। अभी मैंने सिर्फ एयर फ्लो पे ध्यान देके अपने वर्ड्स को एयर फ्लो के साथ लिंक करके बोला है और आपको इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट दिख गया होगा ज़रूर से। अगर आपको अभी सेकेंड टाइम में पहले के मुकाबले बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है, बहुत हो चाहे थोड़ा हो, तो आप लोग कमेंट करके इम्प्रूवमेंट दिखा है या इम्प्रूवमेंट हुआ है इस एयर फ्लो बिगड़ गया, ओके। तो आप लोग कमेंट करके इम्प्रूवमेंट लिख देना, जिससे कि मुझे भी मालूम ये चल जाएगा कि हाँ, जब मैं एयर फ्लो के साथ बोला तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके इम्प्रूवमेंट वाला वर्ड टाइप करके लिख देना। अगर आपको
सेकेंड टाइम कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है। तो अभी हमारा सारा राउंड 1 का प्रैक्टिस ख़त्म हुआ है। अभी मैं थोड़ा रेस्ट लेके राउंड 2 का प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। थैंक यू सो मच।